गो। अच्छा सर, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, पोलर फॉर्म रिज्यूम करते हैं। सुनो मेरी बात। यस पोलर सर। फॉर्म, और पोलर फॉर्म आज रिज्यूम करेंगे, लेकिन पोलर फॉर्म रिज्यूम करने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस जीरो आई उसके बारे में आर्गेंड प्लेन में उसका चीजें क्या है उसको पहले देखेंगे। जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई। अब सुनो मेरे बात। द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट। इसका कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है। आई होप आपको आर्गुमेंट याद है कि सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इधर है जेड, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ओरिजिन से जोड़ो तो बेटे वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितने भी एंगल बनाते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बनाता है, जैसे कि ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल, जिसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बनाते हैं, हर एंगल को उसका एक एक आर्गुमेंट बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बट द कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो डज नॉट हैव एनी आर्गुमेंट, क्योंकि बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर जो जीरो है सर वो ओरिजिन में ही होता है। वो कहां पर होता है बेटे, वो ओरिजिन। ओरिजिन में होता है। जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो ओरिजिन में लोकेट होता है। अब उसका मॉडुलस होता है जीरो, क्योंकि ओरिजिन से उसका बेटे मॉडुलस याद है ना, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स यू द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द ओरिजिन। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आके अगर खुद ओरिजिन के ऊपर बैठा है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है, जीरो। ओरिजिन के जीरो, ऊपर यस आके सर। बैठ गया, और सही भी बात है ना बेटे, उसका मॉडुलस भी तो जीरो आता है ना, इसका मॉडुलस कैलकुलेट करो जीरो। यस सर। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के साथ अगर जोड़ते हुए कि लाइन ही नहीं बन रहा है, लाइन बन रहा है कि तो पॉइंट है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन के साथ जोड़ के लाइन बन रहा है क्या? तो नो सर। लाइन अगर बन ही नहीं रहा है तो वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले तो लाइन तो बनने दो, लाइन तो पहले बनने दो, तब कैलकुलेट करोगे ना कितना एंगल बन रहा है। अब ये कोई लाइन ही नहीं बन रहा है ओरिजिन के साथ, तो क्या काउंट करोगे एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या एंगल बना रहा है? इनफैक्ट हियर it does not have any argument. The complex number 0 plus 0 does not have any argument. Or you can say that argument of the complex number 0 plus 0 is not defined. ठीक है? अब सुनो मेरे बात। तो आप बोलोगे सर 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 कल बात कर रहे थे किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए उसका दो कोऑर्डिनेट जानना जरूरी होता है। रेक्टेंगुलर प्लेन में हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जानना जरूरी होता है, और पोलर फॉर्म में हमें उसका आर एंड थीटा दोनों वैल्यू जानना जरूरी होता है। सर आप कल बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि आर भी देना चाहिए थीटा भी देना चाहिए ताकि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर सके। खाली आर दे दूं थीटा ना दूं, खाली थीटा दे दूं आर ना दूं, तो बेटे लोकेट नहीं कर पाओगे, दोनों देना जरूरी होता है। अब आप तो बोल रहे हो सर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो वाई का कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, मतलब उसका आर्गुमेंट इज अनडिफाइंड, उसका कोई थीटा ही नहीं है। तो सर अगर उसका थीटा नहीं है तो लोकेट कैसे करें, मतलब आप तो बोल रहे थे ना आर थीटा दोनों दो तो हम लोकेट कर सकते हैं। सर तो थीटा ही नहीं है इसका, करे क्या? भाई मेरे बात सुनो, उसके लिए प्रूफ करते हैं। इफ, बेटा देखो प्रूव दैट मॉडुलस, प्रूव दैट जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई इफ एंड ओनली इफ, बेटा डबल इंप्लीकेशन दे रहा हूं, मॉड जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है बेटे, ये प्रूव करो कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जीरो प्लस जीरो आई है तो उसका मॉडुलस जीरो है। और डबल इंप्लीकेशन मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जीरो है तो गारंटीड वो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस जीरो है। मैंने बता रहा था वहां पर, आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस के चैप्टर में, ब्रह्मांड में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनका मॉडुलस नॉन नेगेटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस जीरो वाई का मॉडुलस जीरो आता है, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव आता है।
बस इसी का ही मॉडुलस आपका 0 आएगा। और कारण क्या है बेटे, क्योंकि यही सिर्फ और सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स नंबर में, और कॉम्प्लेक्स नंबर आके ओरिजिन के ऊपर बैठता है। सिर्फ और सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस 0 होता है। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। और सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस 0 होता है। सिर्फ और सिर्फ इसी का ही मॉडुलस 0 होगा, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 नहीं होता है। लेकिन हम उसको साबित भी करेंगे, ठीक है, देखो बेटे। अच्छा, इसको तो साबित करने की जरूरत ही नहीं है। इफ z इज इक्वल टू 0 प्लस 0y, तो उसका मॉडुलस तो आप निकाल दोगे ही। रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। काम खत्म। 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 0, 0 का रूट ओवर 0। लेकिन मुझे भी उल्टा प्रूफ करना। अभी जो उल्टा जो मैं प्रूफ करूंगा बेटे, ये एंट्रेंस के लिए काम आएगा भी आगे चल के, एंट्रेंस के सवाल करते वक्त, और 12th में 11th में कहीं कहीं क्वेश्चन भी आ सकता है इसको लेके। बेटे सपोज लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, और मुझे ये दिखाना है कि इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0, then I have to somehow prove that the complex number itself is 0 plus 0i। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0i है, मुझे प्रूव करना है। मतलब a एंड b दोनों को 0 प्रूव करना है। मेरे बात समझ रहे हो सबके सब? यस सर। अब सुनो मेरे बात। यस सर। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो इसका मतलब रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी दोनों क्या होते हैं बेटे? ए बी दोनों रियल नंबर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट 0 है, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो बेटे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0। अब मेरे बात सुनो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से क्या कोई भी नंबर नेगेटिव है यहाँ पर? नो देखो, सर। आपको 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 पता नहीं है, आपको ए बी का वैल्यू पता नहीं है, आपको ए बी का वैल्यू पता नहीं है। बस इतना पता है कि ए बी दोनों के दोनों रियल नंबर है। क्या कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है? नो सर। नो सर। ए बी बोथ आर रियल नंबर्स, तो ए स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, बी स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। बेटे देखो, अगर ए बी में कोई अगर इमेजिनरी नंबर होता ना बेटे, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है, याद है ना? इमेजिनरी नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव आता है। यस लेकिन सर। ए बी यहाँ पर दोनों रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता है। तो दोनों नंबर में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, या फिर दोनों नॉन नेगेटिव नंबर है। और बेटे अगर दो नॉन नेगेटिव नंबर, दो या दो से ज्यादा नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करके अगर 0 आता है, तो कंपल्सरली वो सारे के सारे नंबर भी 0 है। यहाँ पर लिख लेता हूं, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट नेगेटिव, y इज नॉट नेगेटिव, मतलब x y दोनों नॉन नेगेटिव, x भी नेगेटिव नहीं है, y भी नेगेटिव नहीं है, एंड x प्लस वाई 0 आ रहा है, तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि x y दोनों 0 हैं। यू गेट इट और नॉट? अगर दो या फिर दो से ज्यादा नॉन नेगेटिव नंबर को आप ऐड कर रहे हो, मतलब उनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, जरा विजुअलाइज करो ब्रेन में, कुछ नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, वो नंबर में कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, और ऐड करके आंसर 0 आ रहा है, इसका क्या नतीजा निकलता है भाई? अगर सोचो, सोचो जरा, एक्स वाई को ऐड करके 0 आ रहा है और दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है मतलब क्या है? दोनों में से कोई पॉजिटिव हो रहा होगा या फिर 0 हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, बस नेगेटिव नहीं हो रहा होगा, राइट? यस अगर सर। अगर आप इमेजिन करो बेटे, अगर एक्स वाई में एक्स वाई दोनों को अगर पॉजिटिव बना दो, तो दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करो तो पॉजिटिव आ जाएगा, 0 आएगा क्या? नहीं। नो सर। अच्छा, इनमें से अगर एक पॉजिटिव दूसरा 0 है, तो अभी बेटे पॉजिटिव में 0 ऐड करो, पॉजिटिव भी आएगा, इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं। तो यहां पर क्या नतीजा फाइनली निकलता है कि दोनों के दोनों 0 हैं। अरे यू गेट इट? यू गेट इट और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों नॉन नेगेटिव नंबर और दोनों को ऐड करके 0 आया, इसका मतलब मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ए स्क्वायर इज ऑल्सो 0 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और बेटे किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 है तो नंबर खुद 0 है, आपको पता है सिर्फ 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का एक ही स्क्वायर रूट होता है 0। बी स्क्वायर 0 तो बी इक्वल टू ऑल्सो 0, तो बेटे ए 0 बी 0 दोनों 0, अगर एंड यूज करा और नहीं।
तो इसका मतलब क्या हो गया बेटी, ये 0 + 0 है। यू गेट इट, यू गेट Yes, इट। sir. अच्छा, Yes, यहाँ sir. पर जो बोला कितनों को समझ में नहीं आया, इफ एक्स भी एक्स वाई के बीच में से कोई भी नेगेटिव नहीं है और दोनों का सम 0 आ रहा है तो दोनों इक्वल टू 0, किनको पता नहीं चला बेटे, खाली दो नहीं, दो से ज्यादा भी, प्लस सपोज एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ रहा है और एक्स वाई जेड में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, देन आई गारंटी हूँ कि सबके सब 0 है। समझ में आया क्यों? ठीक है। Yes, sir. हाँ बेटे, अगर इनमें Yes, से ये sir. दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई नंबर अगर नेगेटिव नहीं होता है इसका मतलब या तो 0 होता है फिर पॉजिटिव होता है। अगर दोनों पॉजिटिव कर दो तो मिला के कभी 0 नहीं होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक 0 करो तो भी मिला के 0 नहीं होगा। तो दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है तो एक ही बस नतीजा है कि दोनों 0 हो रहे होंगे। ठीक है, तो इतना याद रखो। तो बेटा अगर इसका साबित हो गया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद 0 + 0 है। तो यहाँ ये क्यों मैंने पढ़ाया। अब देखो बेटे, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में है 0 + 0i, जिसका लोकेशन सिर्फ उसका मॉडुलस आर से पता चल जाएगा, उसके थीटा डिफाइंड नहीं है, सिर्फ आर से पता चल जाएगा। कल बोल रहा था ना बेटे कि पॉइंट को लोकेट करने के लिए उसका आर भी जरूरी है, थीटा भी जरूरी है जानना। लेकिन सिर्फ एक ही Yes, कॉम्प्लेक्स sir. नंबर जेड है 0 + 0i, 0 + 0 अकेला एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका लोकेशन सिर्फ उसका आर से पता चल जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मॉडुलस 0 आता है, सिर्फ और सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस 0 होता है। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस 0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर होता है, खुद ओरिजिन के ऊपर होता है, तो मैं डायरेक्ट लोकेट कर दूंगा उसका आर से। तो इफ r is equal to 0, then this is enough. I can say that the complex number is 0 + 0y. I don't need its argument. In fact, its argument is not defined. You get it? I hope आपको समझ में Yes, आ sir. गया। सर एक डाउट, सर एक पूछो डाउट सर। पूछो। सर हमने लिख सर आपने लिखे थे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सर, वो एक इक्वेशन है और सर उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो फिर सर इसका 2 रूट होना चाहिए। अरे बेटे, रियल नंबर a का स्क्वायर 0 है बेटे। अब बताओ, दुनिया में जो पॉजिटिव जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, देखो एक तो नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रियल नहीं होता है, तो इमेजिनरी होता है, तो छोड़ो, रियल नंबर का जो स्क्वायर के बारे में बात करें। अब जरा सुनो मेरे बात, 0 का कितने स्क्वायर रूट होते हैं जरा बताओ। सिर्फ एक सर, एक 1 ही ना, 0 हो जाता है। जीरो यस का सर। तो एक ही स्क्वायर रूट होता है ना, जीरो, जीरो का जीरो के अलावा और कोई स्क्वायर रूट होता है क्या? नो सर। तो बेटा अगर ए एक रियल नंबर है और उसका स्क्वायर अगर 0 आ रहा है तो ए तो गारंटेड 0 है ना, क्योंकि 0 का तो एक ही स्क्वायर रूट है, 0 होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 है तो नंबर खुद 0 है ना, गारंटीड। अगर किसी नंबर का स्क्वायर यस 4 सर। है तो बेटा वो नंबर 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन 0 का तो सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट होता है ना, 0। अरे यू गेट इट? यस सर। हाँ। यस यस। अच्छा, अब सुनो मेरे बात। अब आते हैं आर्गुमेंट पे। आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे थे, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ओरिजिन के साथ जोड़ दिया जाए, जो लाइन बनता है वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी डायरेक्शन लो, जितने सारे एंगल बनाते हैं वो सारे एंगल्स को उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बोलते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पढ़ेंगे तब हमें उसका आर्गुमेंट को भी लिखना पड़ेगा। पोलर फॉर्म जो पढ़ाऊंगा तो उसका आर्गुमेंट को वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो मैथमेटिशियन लोग सोचे कि भाई आयुष्मान लिखेगा एक आर्गुमेंट, वो लिखेगा ये वाला आर्गुमेंट, कोई ये लिखा ये वाला आर्गुमेंट, मैं लिखूंगा ये वाला आर्गुमेंट, सूर्य माधव लिखेगा यूं 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 करके ये वाला आर्गुमेंट, सुखदेव और, अरे बेटे कितना कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे क्या, सारे इतने सारे आर्गुमेंट्स है, कौन सा आर्गुमेंट, मतलब इतने सारे आर्गुमेंट से कैसे काम करेंगे भाई, मेरे पास मुझे कोई एक तो बताओ, कोई एक तो बताओ, बस उसका कोई एक ले लो, सारे मत लो भाई, कंफ्यूजन होता है। यू गेट इट? तो मैथमेटिशियन Yes, लोग sir. बोल के गए इतने सारे जो इन्फानाइट आर्गुमेंट है उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्गुमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ एक ही आर्गुमेंट को इस्तेमाल करेंगे, और उस आर्गुमेंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे बेटे? प्रिंसिपल Principal argument. आर्गुमेंट। और उस प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम खाली आर्गुमेंट भी बोलेंगे, क्योंकि बेटे मैथमेटिशियन लोग बोल के गए
अगर मैं तुम्हें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पूछ रहा हूँ तो तू मुझे इनफाइनाइट आर्गुमेंट में से कोई एक बताएगा, वो एक बताएगा, वो एक बताएगा, नहीं ऐसा नहीं सर। मैं खाली जब आर्गुमेंट भी तेरे को पूछ रहा हूँ तो तू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही बता मुझे। मेरे बात समझ रहे हो? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज ऑर्डिनरीली ऑल्सो कॉल्ड आर्गुमेंट। तो जब मैं आगे चल के आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पूछूंगा तो आप उसके इनफाइनाइट आर्गुमेंट में से सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही बताना। क्लियर और नॉट? ठीक है, अब सुनो मेरे बात। Yes, sir. प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है बेटे? देखो, आउट ऑफ infinite number of arguments, infinite number of arguments, the only argument, the only one argument that lies in minus pi plus pi, इधर ओपन इंटरवल इधर क्लोज इंटरवल, is called प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब कहानी सुनो, क्या बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे आर्गुमेंट होता है जो कि इस इंटरवल में आता है। मतलब बेटे डिग्री में अगर मैं बोलूं तो -180 डिग्री से लेके +180 डिग्री। तो जो आर्गुमेंट का वैल्यू -180 डिग्री से बड़ा, बेटे -180 डिग्री ओपन रखा हो तो -180 डिग्री आर्गुमेंट नहीं हो सकता, प्रिंसिपल आर्गुमेंट उसको काउंट नहीं करेंगे। -180 डिग्री को प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रूप में कभी भी काउंट नहीं करेंगे। तो जो आर्गुमेंट -180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री या फिर उससे छोटा, बेटे 180 डिग्री में क्लोज इंटरवल दे रखा हूं, मतलब 180 डिग्री अगर किसी का आर्गुमेंट है तो उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रूप में हम स्वीकार करेंगे। तो -180 डिग्री से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटे जितने सारे आर्गुमेंट्स हैं, जितने सारे बोल रहा हूँ, जितने सारे गलत गलत बोला, सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्गुमेंट होगा -180 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच, सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्गुमेंट होगा और उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और बाकी है ऑर्डिनरी आर्गुमेंट। मेरे बात समझ रहे हो? बाकी है ऑर्डिनरी आर्गुमेंट। ओ भाई तुम अपने रास्ते चलो, हमें सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट से काम चलाना है। यू गेट इट और नॉट? अब सुनो मेरे बात। Yes, यस सर। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट है। सपोज क्या इनफाइनाइट नंबर आर्गुमेंट होते हैं, उनमें से एक आर्गुमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज उसका एक आर्गुमेंट है 72 डिग्री। ये उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? yes, sir. यस सर। क्योंकि बेटे -180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आता है ना बेटे। -180 डिग्री से 180 डिग्री समझ लो ना, इधर होता है 0 डिग्री, इधर होता है -180 डिग्री, इधर होता है +180 डिग्री, समझ लो ना नंबर लाइन में। या फिर -π यस सर। 0 +π। अच्छा, किसी किसी का आर्गुमेंट आ रहा है -90 डिग्री, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर करेंगे। Yes, sir. करेंगे ना? यहाँ पर कहीं पर होगा ना यस सर। -120 डिग्री, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर करेंगे। इसके बीच में आ रहा होगा ना। अच्छा, -190 डिग्री, नो No, सर। sir. ठीक है, -1 डिग्री से पीछे आ रहा है ना 190 डिग्री। अरे नो, यू गेट योर ना, अरे 180 डिग्री से आगे नो चला सर। जा रहा है ना। वेरी गुड, समझ रहे हो ना? 0 डिग्री, Yes, यस। sir. सर। अच्छा, 180 डिग्री, Yes, sir. यस सर। -180 डिग्री, No, नो sir. सर। नो। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट समझ गए। अब बेटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं वो खाली देखते हैं। टाइम हो गया है क्या? ठीक है, टाइम तो हो गया है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या 10 में थोड़ा छुट्टी होने वाला था ना? हाँ, Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है, ओके।